रेजिडेंट डॉक्टर। जी सर। अरे भाई सारे पेशेंट कहाँ चले गए? आई एम सिटिंग हियर डूइंग नथिंग। मरीज अपना ट्रीटमेंट चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। चैट जीपीटी? ये कौन सा नया डॉक्टर आ गया मार्केट में? क्या बात कर रहे हो यार? ये डॉक्टर नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, गूगल बाबा तो फेल हो चुके हैं, अब ये कौन सा मसला खड़ा हो गया है? आई विल हैव टू विन बैक माई पेशेंट। तो मुझे करना पड़ेगा चैट जीपीटी से फाइट। वेलकम टू हेल्थ विद डॉक्टर ग्री। चैट जीपीटी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, इंसानों की तरह सवालों के जवाब देता है। आज हमारे डॉक्टर ग्रे 1-on-1 फाइट करेंगे चैट जीपीटी से और हम जानने की कोशिश करेंगे मेडिसिन का फ्यूचर क्या है। 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ था। 1965 में पहला चैटबॉट बना। 1999 में ऐसा एआई बनाया गया जिसमें इमोशंस थे। 2017 में एआई ने स्किन कैंसर डायग्नोस किया। अब बात यहाँ तक आ गई है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एआई ने डॉक्टर को एक्सरे पढ़ने में हरा दिया। डॉक्टर के मार्क्स आए 79% और एआई एल्गोरिथम के मार्क्स आए 81%। और चैट जीपीटी के एआई ने यूएस मेडिकल एग्ज़ाम के तीनों पार्ट पास कर लिया। क्या ये डॉक्टर को रिप्लेस कर पाएगा? जानने के लिए आगे देखें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि अगर हम एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं और मेरी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चैट जीपीटी ने क्या किया, उसने आंसर्स दिए, लेकिन उसके आंसर्स बहुत सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगे। आप खुद ही समझिए। उसने पहले बोला यूटीआई हो सकता है, इसके अलावा यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है, रीनल स्टोन्स हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ उसने गिनाई। लेकिन वो ये भूल गया कि अगर जो टीबी वाले पेशेंट्स हैं वो उनकी टीबी की दवा चलती है और रिफैम्पिसिन एक ऐसी मेडिसिन जो चलती है जो उनके यूरिन को रेड कलर का बनाती है, तो अक्सर मरीज़ को ऐसा लगता है कि हमारे यूरिन में ब्लड आ रहा है। तो ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक डायग्नोसिस है वो मिस हो जाएगी ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं चैट जीपीटी को 5/10 ही दे सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन में चैट जीपीटी कैसा परफॉर्म करता है। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा वो ये पूछने की कोशिश करी कि भाई आई एम अ शुगर पेशेंट एंड मेरा खाली पेट शुगर 170 है और खाने के बाद वाला 250 है। मैं मेटफॉर्मिन की 500 मिलीग्राम सुबह शाम दवा खाता हूँ। मैं 60 साल का हूँ और मुझे हार्ट में प्रॉब्लम भी है। और ऐसी सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट ड्रग मैं कौन सी ऐड करूं। लेकिन क्या हुआ, चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया उसने ये भी नहीं बताया नेक्स्ट ड्रग कौन सी ऐड करूं या कितने डोज में ऐड करूं। उसने लिस्ट दे दी कि ये ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स हैं और ओपन एंड छोड़ दिया उसने। सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, DPP-4 इनिबिटर्स हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने सारे ऑप्शंस गिना दिए। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं चैट जीपीटी को सिर्फ पॉसिबली 2 मार्क्स दूंगा 10 में से। उसका रीज़न ये है कि जो मैं चाह रहा था कि चैट जीपीटी मुझे ये बताए कि आप नेक्स्ट SGLT2 ग्रुप ऐड कर लीजिए, इसमें 5 मिलीग्राम से शुरू करिए तो और मॉनिटर करिए, या फिर वो ये मुझे बताता लो डोज सल्फोनाइल यूरिया शुरू करके देख लीजिए। लेकिन कोई डेफिनेटिव आंसर उसने नहीं दिया। एक लिस्ट पकड़ा दी कि भाई ये ग्रुप्स हैं, इसमें से आप खुद ही चूज़ कर लो। तो वो अपना ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं कर पाया। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने ये पूछा कि अगर मेरा माइट्रल वेल्व 5 साल पहले रिप्लेस हुआ है, मतलब हार्ट का वेल्व, और हार्ट का वेल्व चेंज होने के बाद अब आजकल मेरा ब्लड प्रेशर कुछ दिन से लो रह रहा है और मेरी लैट्रिन काली आई है,
तो क्या हो सकता है और मैं क्या करूं। तो ऐसे में उसने अपर जीआई ब्लीड बताया जो हो सकती है, लेकिन वो अगेन इसमें बहुत सारी उसने लिस्ट दी, लेकिन स्पेसिफिक नहीं हो पाया वो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें भी इसको सिर्फ 2 आउट ऑफ 10 इसलिए दूंगा क्योंकि जब माइट्रल वाल्व चेंज है तो पॉसिबली उसकी कोई एंटीकोगुलेंट चल रही होगी, ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबली। तो सबसे पहले आपको वही पूछना होता है मरीज़ से कि भाई मे बी कि इसकी लेकिन कि उनकी एंटीकोगुलेंट चल रही है, लेकिन आपका जो चैट जीपीटी है उसने शक भी नहीं जाहिर करा कि कोई एंटीकोगुलेंट चल रही होगी। तो थोड़ा सा इसमें भी मैं कम मार्क्स दूंगा इनको। तो लेट्स सी। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि चैट जीपीटी एक ऑगमेंटेशन है, डॉक्टर्स की हेल्प कर सकता है, रिप्लेसमेंट मुझे अभी नहीं लगता, लेकिन कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी 4 100 टाइम्स बेटर है चैट जीपीटी 3 से, और पॉसिबली हेल्थ केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो तो टाइम बताएगा, और अच्छी बात है अगर ये हेल्प करे हमें पेशेंट की डिज़ीज़ जल्दी पकड़ने में, सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने में, उनका रिकॉर्डिंग करने में, डेटा रिकॉर्डिंग करने में। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही आंसर देगा। आपको बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने होंगे, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो लेमैन अगर आपका प्रॉम्प्ट्स डाल रहा है मेडिकल के लिए तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा एरर होने के चांसेस होंगे। प्लस एक चीज़ और जो लिमिटेशन मुझे ये लगी कि चैट जीपीटी वापस आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी अगर आपने कुछ बताया उसको कि भाई मुझे ये बीमारी है, तो चैट जीपीटी को ये पूछना चाहिए, जैसे फ़ीवर है तो उसको ये आपसे पूछना चाहिए फ़ीवर कितने दिन से है, जिससे नैरो डाउन हो सके डायग्नोसिस, कितना फ़ीवर था, कितने दिन से था, क्या एज है, पेशाब में जलन तो नहीं हो रही। तो इस तरीके का एक फीडबैक क्वेश्चन उन्होंने चैट जीपीटी को पूछना चाहिए। अगर पेशेंट केयर में लाना है कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो इंटरैक्टिव भी होना चाहिए, मतलब अपनी तरफ से वो पेशेंट से क्वेश्चन भी पूछे, सिर्फ आंसर देने का नहीं, क्वेश्चन भी पूछे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।